नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए आवश्यक ताबीज तो मिल गया था, लेकिन उसने सोचा कि वह जाने से पहले आज तक उसने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत ग्रंथ के रूप में पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा कि चींटी की भाषा कैसे समझे, उसके संकेत क्या होते हैं आदि प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत समय निकल गया। वह एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, न पढ़ने का कोई क्रम ही था। वह तो बस बहुत सी जानकारी का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क बनाने के तरीके भी लिखे थे। अब उसे कोई शिष्य चाहिए था जिसे वह इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य को बता सके। लेकिन इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को वह इतनी आसानी से किसी को भी नहीं सौंप सकती थी। वो हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसा उसे मिल जाए जिसे ये ज्ञान सीखना तो हो, लेकिन वह इसका गलत इस्तेमाल ना करें। एक दिन जब वह जंगल में रोज की तरह घूम रही थी तब उसे मैं मिल गया। मुझे किसी कुंवारी माँ ने लोकलज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती ने मेरी माँ भी पाल नहीं सकती थी, इतनी अच्छी तरह से पाला। मैं भी बड़े होते होते जानवरों की भाषा और वह सब ज्ञान जो नीलावंती ने उस ग्रंथ में लिखा था सीख गया। हालांकि इसके लिए मुझे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब मैं 16 साल का हो गया जैसा मैं अब हूँ तो नीलावंती, जिसे मैं माँ कहकर ही पुकारता था, मुझे मेरे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि उसे अब उसकी असली जगह पर जाना होगा। उसने मुझे संजीवनी विद्या दे दी जिससे मैं दीर्घजीवी हो गया और मेरी आयु भी थम गई। पिछले 1000 सालों से मैं 16 वर्ष की अवस्था का ही हूँ। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती ने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो उसे लेने के लिए दूसरी शिवगणिकाएं आई। उनके साथ नीलावंती हमेशा के लिए शिवगणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं पर बस गया। तब से मैं यही रहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार बाजिंद ने कहानी पूरी की। तभी राव साहब ने कहा, लेकिन तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तब बाजिंद बोला, हाँ, मैं बताना तो भूल गया कि तुम्हारे किसी पुरखे ने जो कविता लिखी है उसमें जो सागर तीर्थ का नाम है वह समुद्र के लिए नहीं लिखा गया है। असल में सागर तीर्थ उसी जगह का नाम है जहाँ नीलावंती पैदा हुई थी। 1000 सालों में उसका नाम जरूर बदला होगा, लेकिन मैं वह जगह जानता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे उसी सागर तीर्थ के जंगल में छोड़ा था। तभी राव साहेब ने पूछा, आज वह जगह किस नाम से जानी जाती है? आज वह जगह जानी जाती है रामलिंग के जंगल के नाम से, बाजिंद ने जवाब दिया। मुझे वह जगह पता है। तांत्रिक ने बताया कि वो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रांत का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। बाजिंद ने फिर दोनों को अपनी आंखें बंद करने को कहा और पलक झपकते ही उसी वेताल की मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहेब ने जंगल में प्रवेश किया था। बाबू और राव साहेब ने आंखें खोली तो सामने वही वेताल की मूर्ति थी जिससे आगे जंगल में रास्ता जाता था। उन्होंने अपने पीछे आवाज सुनी तो वही गड़रिया वहां पर भेड़ें चरा रहा था जब वे शुरू में उस जगह आए थे और वह उनसे कह रहा था, मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना सब घट गया था, लेकिन समय अब भी वही का वही था। तो ये सच था, नीलावंती से समय पर काबू किया जा सकता है। लेकिन नीलावंती कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता। उसे सिर्फ किस्मत से ढूंढा जा सकता है। नीलावंती उसी को मिलती है जो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब राव साहेब और बाबू को रामलिंग जाकर खजाना ढूंढना था। वे रामलिंग पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि सालों पहले किसी राजा को यहाँ का खजाना मिल गया। उसी पैसों से यहाँ रामलिंग का मंदिर बना हुआ था। अब क्या किया जाए, सब खत्म हो गया। खजाने की खोज भी और नीलावंती की तलाश भी। खजाने का इस्तेमाल हो चुका था। नीलावंती भी बाजिंद के पास सुरक्षित थी। ये थी उस आखिरी इंसान की कहानी जिसने नीलावंती की खोज की थी। लेकिन नीलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है। उसकी खोज करने वाले आज भी उसको ढूंढते रहते हैं। आपको अगर नीलावंती सुननी है तो आपको पता है कि महाबलेश्वर के जंगल में वेताल के मूर्ति के पीछे से रास्ता मिल जाएगा, लेकिन क्या आप वहां सच में जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये थी नीलावंती की पूरी कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपका धन्यवाद।